हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने एक लेक्चर पढ़ लिया था इसका, उस फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वर्गीकरण, भौतिकी का वर्गीकरण, जिसमें मैंने बताया था आपको फिजिक्स को दो भागों में बांटा है। नंबर एक चिरसम्मत भौतिकी, नंबर दो आधुनिक भौतिकी। तो हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर एक चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी को अंग्रेजी में कहते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। और मैंने बताया था चिरसम्मत भौतिकी किसे कहेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सन 1900 से पहले की जितनी भी खोजें हुई हैं उन सबका अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी कहलाती है? चिरसम्मत भौतिकी। कौन सी कहलाती है? चिरसम्मत भौतिकी। और चिरसम्मत भौतिकी को कितने भागों में डिवाइड किया गया ये हम पढ़ेंगे। तो चिरसम्मत भौतिकी को मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 5। उनमें पढ़ेंगे हम नंबर एक, या पहला ए, यांत्रिकी। यांत्रिकी, अब देखो यांत्रिकी है क्या? हम पढ़ रहे हैं किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान की शाखा है। तो यांत्रिकी में क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। कोई भी वस्तु व्यवस्थित रूप से गति कर रही है और उस व्यवस्थित गति का अध्ययन हम जिस भी शाखा के अंतर्गत करते हैं वो शाखा कौन सी कहलाती है? यांत्रिकी कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी यांत्रिकी की? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की व्यवस्थित गति का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? व्यवस्थित गति का, व्यवस्थित गति का अध्ययन करते हैं। कौन सी शाखा कहलाती है? यांत्रिकी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? यांत्रिकी कहलाती है। इसके बाद आता है दूसरा भाग। दूसरा भाग है इसका ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? ऊष्मा का। ऊष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय। सूक्ष्म कणों से बने निकाय की गति। इन तीनों का अध्ययन हम कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं? ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी ऊष्मा गतिकी की? क्योंकि शाखा किसकी है? भौतिक विज्ञान की। तो कैसे देंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय की गति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कौन सी शाखा कहते हैं? ऊष्मा गतिकी कहते हैं। कौन सी शाखा कहते हैं? ऊष्मा गतिकी कहते हैं। ठीक है, ये हो गए 2 भाग। चिरसम्मत भौतिकी के कितने भाग हो गए? 2 भाग। इसके बाद आता है नंबर 3 सी, और तीसरा भाग होता है इसका विद्युत चुंबकीय भौतिकी। विद्युत चुंबकीय भौतिकी, विद्युत चुंबकीय भौतिकी किसे कहते हैं? अब देखो नाम से स्पष्ट है विद्युत चुंबकीय भौतिकी। तो विद्युत चुंबकीय भौतिकी किसे कहेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। किस किस का? विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का और विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग
इन तीनों का अध्ययन किया जाता है वो कौन सी शाखा कहलाती है? विद्युत चुंबकीय भौतिकी। कौन सी शाखा कहलाती है? विद्युत चुंबकीय भौतिकी कहलाती है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय तरंग का अध्ययन किया जाता है, कौन सी शाखा कहलाएगी? विद्युत चुंबकीय भौतिकी कहलाएगी। नाम से स्पष्ट है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके नंबर 4। नंबर 4 आता है आपके तरंग यांत्रिकी। तरंग यांत्रिकी नंबर 4 कौन सी आती है आपके? तरंग यांत्रिकी। तो इसमें किसके अंतर्गत का अध्ययन करेंगे हम? तरंगों का या कंपनों का। हम जानते हैं कि कोई भी तरंग कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रगामी अप्रगामी तरंगों का एवं कंपनों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कंपनों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है? तरंग यांत्रिकी कहलाती है। कौन सी शाखा कहलाती है? तरंग यांत्रिकी कहलाती है। किसका? प्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग और कंपनों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है? तरंग यांत्रिकी कहलाती है। कौन सी शाखा कहलाती है? तरंग यांत्रिकी कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपकी नेक्स्ट प्रकाशिकी। प्रकाशिकी प्रकाशिकी के अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं? प्रकाश की प्रकृति तथा संचरण का। प्रकृति तथा संचरण। संचरण का मतलब होता है गमन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश कैसे गमन करता है, उसका अध्ययन हम कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं? प्रकाशिकी के अंतर्गत। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति तथा संचरण का अध्ययन किया जाता है, कौन सी शाखा कहलाती है? प्रकाशिकी कहलाती है। ये आपकी हो गई चिरसम्मत भौतिकी। क्या हो गई? चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सन 1900 पहले की जितनी भी खोजें हुई हैं उन सबका अध्ययन किया जाता है, चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। और चिरसम्मत भौतिकी को मुख्यतः कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट्स में। उसमें सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा यांत्रिकी। पहला भाग कौन सा था? यांत्रिकी। यांत्रिकी किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है तो व्यवस्थित रूप से गति करती है, ठीक है। तो यांत्रिकी किसे कहेंगे? वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है? यांत्रिकी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? यांत्रिकी। इसके बाद आता है नंबर 2 आपके ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में किसका अध्ययन करते हैं हम? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय की गति का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? आपके ऊष्मागतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मागतिकी कहलाती है। इसके बाद आता है आपके विद्युत चुंबकीय भौतिकी, नंबर 3। तो विद्युत चुंबकीय भौतिकी के अंतर्गत किस किस का अध्ययन करते हैं? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंग का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी शाखा कहलाती है? आपके विद्युत चुंबकीय भौतिकी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? विद्युत चुंबकीय भौतिकी कहलाती है। इसके बाद आता है आपके नंबर 4। नंबर 4 आता है आपके तरंग यांत्रिकी। तरंग यांत्रिकी में किस किस का अध्ययन करते हैं हम? प्रगामी तरंग का, अप्रगामी तरंग का और कंपनों का। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग तथा कंपनों का अध्ययन किया जाता है, कौन सी शाखा कहलाती है बच्चों? तरंग यांत्रिकी कहलाती है। और लास्ट आती है आपके प्रकाशिकी। कौन सी शाखा आती है? प्रकाशिकी में किस किस का अध्ययन करते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति का और प्रकाश के संचरण का अध्ययन किया जाता है। संचरण का मतलब गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उसका अध्ययन किया जाता है। और कौन सी शाखा कहलाती है? प्रकाशिकी, ठीक है। कौन सी शाखा कहलाती है? प्रकाशिकी कहलाती है। तो ये तो हो गया आपके चिरसम्मत भौतिकी के बारे में। किसके बारे में हो गया? चिरसम्मत भौतिकी के बारे में। इसके बाद आता है आपके नंबर 2
क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स में हमने पढ़ा था, इससे पहले बताया था आपको, दो भागों में बांटा है फिजिक्स को, क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी, एक होता है आधुनिक भौतिकी। नंबर दो कौन सी फिजिक्स है? आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। अब आधुनिक भौतिकी किसे कहते हैं या मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं? बताया मैंने, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका, सन 1900 बाद की जितनी भी भौतिक खोजें हुई हैं उन सबका अध्ययन किया जाता है। वो शाखा कौन सी शाखा कहलाती है? आपकी आधुनिक भौतिकी कहलाती है। कौन सी शाखा कहलाती है? आधुनिक शाखा कहलाती है या आधुनिक भौतिकी कहलाती है। और इसमें आता है आधुनिक भौतिकी को, जैसे हमने चिरसम्मत भौतिकी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 5 पार्ट्स में। उसी तरीके से इसको डिवाइड किया हमने 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। इसमें आता है नंबर 1, पहला भाग आता है इसका आपेक्षिकता भौतिकी। आपेक्षिकता, आपेक्षिकता भौतिकी। अब आपेक्षिकता भौतिकी किसे कहते हैं? आपेक्षिकता भौतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत उन वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति करती है। आपेक्षिकता भौतिकी में उन वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति करती है। आपेक्षिकता भौतिकी कहलाती है। हमने इससे पहले यांत्रिकी पढ़ी थी। यांत्रिकी में क्या किया था? वस्तुओं की व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है, और जो वस्तु प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति करती है उसका किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? आपेक्षिकता भौतिकी के अंतर्गत। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸। इतने वेग के लगभग वेग से कोई वस्तु यदि गति करती है, मीटर पर सेकंड है वो, तो इस वेग से कोई वस्तु गति करती है तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? हम आपेक्षिकता भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? आपेक्षिकता भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। प्रकाश के वेग के तुल्य वेग। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद आता है नंबर 2। दूसरा प्रकार क्या है आधुनिक भौतिकी का? और दूसरा प्रकार है इसका क्वांटम यांत्रिकी। दूसरा क्या है? क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी। देखो, क्वांटम यांत्रिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों का, आधुनिक भौतिकी कौन के सिद्धांत क्या क्या हैं तथा प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले जो चिरसम्मत भौतिकी हमने पढ़ा उसमें पढ़ा था प्रकाश की प्रकृति एवं संचरण का अध्ययन किया जाता है प्रकाशिकी में। लेकिन उससे पहले बताया गया प्रकाश एक ही प्रकृति का होता है, लेकिन बाद में क्या बताया गया कि प्रकाश 2 प्रकृति का होता है। प्रकाश की प्रकृति तरंगीय भी होती है और कणीय भी होती है। वो हम आगे पढ़ेंगे क्लासेज में, नेक्स्ट क्लासेज में। तो क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है? आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों का, आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, द्वैत का मतलब 2 प्रकृति। कितनी प्रकृति होती है? प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा होती है क्वांटम। इससे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। ये किसमें बताया गया था आपको? प्रकाशिकी के अंतर्गत। लेकिन सन 1900 के बाद में यह भी पाया गया कि प्रकाश तरंगों के रूप में नहीं चलता है, वो कण के रूप में भी चलता है। मतलब प्रकाश 2 प्रकार की प्रकृति दर्शाता है, एक तो तरंगीय और एक कणीय। और उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया गया है? क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी क्वांटम यांत्रिकी की?
भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों का एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है? क्वांटम यांत्रिकी कहलाती है। कौन सी शाखा कहलाती है? क्वांटम यांत्रिकी कहलाती है। इसके बाद बात होती है तीसरी शाखा की। तीसरी शाखा आती है आपके परमाणु भौतिकी, नंबर 3, परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी है क्या? देखो, परमाणु भौतिकी के अंतर्गत परमाणु की संरचना और परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। किस किस का? परमाणु की संरचना का एवं गुणों का। ठीक है, कि परमाणु की संरचना कैसी है, इसके गुण क्या क्या हैं, कैसे बिहेव करता है, कैसे एक दूसरे से संबंध बनाता है, इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? परमाणु भौतिकी के अंतर्गत। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु की संरचना या परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है, कौन सी शाखा कहलाएगी? परमाणु भौतिकी कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद बात होती है आपकी नाभिकीय भौतिकी, नंबर 4, नाभिकीय भौतिकी। अब देखो, नाभिकीय भौतिकी होती क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, तो उस नाभिक के गुणों का और नाभिक की संरचना का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? नाभिकीय भौतिकी। हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर जो नाभिकीय बल होते हैं, नाभिकीय बलों के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखते हैं। तो नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हम इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो नाभिकीय संरचना, नाभिकीय संरचना, नाभिक के गुणों एवं नाभिकीय बलों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है? नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नाभिक की संरचना, नाभिक के गुणों और नाभिकीय बलों का अध्ययन किया जाता है, कौन सी शाखा कहलाती है? नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? नाभिकीय भौतिकी आपके कहलाती है। ठीक है, ये आपके हो गया आधुनिक भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स, सॉरी मॉडर्न फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स होगी? मॉडर्न फिजिक्स। कितने भागों में डिवाइड किया है मॉडर्न फिजिक्स को? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। नंबर 1, आपेक्षिकता भौतिकी। तो आपेक्षिकता भौतिकी किसे कहेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति करती है। ठीक है, जो प्रकाश के वेग से गति करती है, उन वस्तुओं का अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपेक्षिकता भौतिकी के अंतर्गत। और जो व्यवस्थित वेग से गति करती है, उनका यांत्रिकी के अंतर्गत, जो कि हमने पहले पढ़ा था। इसके बाद आता है आपके नंबर 2। नंबर 2 आता है आपके आधुनिक भौतिकी में आप क्वांटम यांत्रिकी। नंबर 2 क्या आता है आपकी? क्वांटम यांत्रिकी। तो क्वांटम यांत्रिकी किसे कहेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों का और प्रकाश की कौन सी प्रकृति का? द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी शाखा कहलाती है? क्वांटम यांत्रिकी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? क्वांटम यांत्रिकी। क्योंकि इसमें प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश 2 प्रकार की प्रकृति दर्शाता है। इससे पहले 1900 से पहले क्या बताया गया कि प्रकाश की एक ही प्रकृति होती है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। लेकिन सन 1900 के बाद में यह भी बताया गया कि प्रकाश तरंग के रूप में ही नहीं चलता, वो कण के रूप में भी चलता है। और इन सारी चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया गया? क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 3 आपके परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी भी कोई भी पदार्थ हम जानते हैं पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु की संरचना क्या होती है? कोई पदार्थ कठोर होता है, नरम होता है, क्या क्या उसके गुण होते हैं। तो परमाणु की संरचना के बारे में और परमाणु के गुणों के बारे में जिस भी शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको कौन सी शाखा कहते हैं? हम परमाणु भौतिकी। कौन सी शाखा कहते हैं? परमाणु भौतिकी। इसके बाद आता है नंबर 4 आपके नाभिकीय भौतिकी।
नाभिक किसके अंतर्गत होता है? परमाणु के अंतर्गत। और नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और नाभिक का परास कितना होता है? 10⁻15। और नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं आपस में एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसको नाभिकीय बल कहते हैं। तो इन सारी चीजों का अध्ययन हम कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं? नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नाभिक की संरचना, नाभिक के गुणों एवं नाभिकीय बलों का अध्ययन करते हैं, वो कौन सी शाखा कहलाती है? नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का वर्गीकरण हो गया। मेनली वर्गीकरण फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है, आधुनिक भौतिकी और चिरसम्मत भौतिकी, जिनको हमने पढ़ लिया है। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ऐसे हम अभी आपका शुरुआत है क्लासेज की, अभी और भी स्टूडेंट धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो हम कम कम टॉपिक लेके चल रहे हैं अभी। ठीक है, कम समय आपको दे रहे हैं कि जिससे सबको बराबर फायदा मिल सके और अच्छी तरीके से आप समझ भी सको। ज्यादा लेंथी क्लास लेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो अभी हम धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से समझिए, पढ़िए, और कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, मेरे नंबर आपके पास है ही। ठीक है, किसी को भी टेंस होने की जरूरत नहीं है। और जो भी आपके स्टूडेंट अभी नहीं जुड़े हैं आपके साथ, उनसे बोलो वो भी जुड़े और फायदा उठाएं। जब तक आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं चलती है, जब तक ये सारी चीजें पढ़ें। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।